हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मज़ेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक और लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस टॉपिक की बात कर लें भैया, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई मामूली सा टॉपिक नहीं है। जब भी ये पूछेगा पूरे के पूरे भैया 5 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें दो टॉपिक मिलते जुलते होते हैं। एक तो होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और दूसरा होता है भैया निरक्षीय स्थिति में। तो आज हम सबसे पहले अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जानेंगे, ठीक है। और आपको नोट्स बनाते चलना है, बाकी सारी वीडियोस हम जो है ना प्लेलिस्ट में कर देंगे। तो जो नए सत्र के लिए स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से करना है भैया, क्योंकि अब की बार देखा आपने रिजल्ट का क्या हाल हो गया। बच्चों ने दिन रात मेहनत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेहनत किया नंबर कम आ गए। होता है बच्चों, कभी कभार होता है ना कि चीज़ें जो कुछ भी हम सोचते हैं उसके अनुकूल नहीं होती हैं। हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी गलती बच्चों ने की हो, और यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि भाई पूरी गलती बच्चों की ही है। हाँ, अब की बार ये मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब की बार कॉपी चेकिंग में थोड़ा गड़बड़ी हुई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर कहीं ना कहीं कम आए हैं ना, वो हिंदी और इंग्लिश में कम आए हैं। कि भैया जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ था वहाँ नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो पेपर एकदम आसान होता है वहाँ नंबर कम हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये समझना कि अब आपको जमकर तैयारी करना है, आपको 90+ फोड़ना है, याद रखना भैया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाई वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमने जान रखा है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख देते हैं, तो जो निकाय बनता है या जो स्ट्रक्चर बनती है वही द्विध्रुव है। अब इसी द्विध्रुव के कारण ही इसके अक्ष में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले मान क्या लेते हैं भैया। देखिए, जो भी चीज मानने वाली होती है हो ना, स्टार्टिंग में जो आप लिखते हो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो जैसे भैया यहां पर लिखा है सेम वैसे करते चलते हैं, ठीक है। हमने पहले लिख दिया है, थोड़ा मेन पॉइंट जो आपको लिखना होगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो भैया एक वैद्युत द्विध्रुव जैसे ए बी है, ठीक है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो भैया इसको अपन क्या देते हैं, ए, और इसको अपन नाम दे देते हैं बी, ठीक है। एक मिनट, यहां पे लिख देते हैं ये ए है। इतना समझ में आ गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है भैया जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है। परावैद्युतांक की परिभाषा भी बताए थे कि भैया क्या है, वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। तो भैया एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। आगे चलते हैं। द्विध्रुव क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर के बना है भैया। तो ये जो द्विध्रुव है ना, ये क्रमशः -q आवेश और +q आवेश से मिलकर के बना है। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं भैया कि द्विध्रुव की जो लंबाई है ना रसगुल्लों, वो 2l है, तो अपन इसको 2l मान लेते हैं बच्चों। तो भैया द्विध्रुव की जो लंबाई है ना बबुआ, वो कितनी है, तो भैया इसकी जो लेंथ है वो है 2l, लंबाई हो गया 2l। आगे चलते हैं सवाल में, आगे मतलब आगे चलते हैं इसमें। आगे बोल रहा है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, भैया द्विध्रुव का जो बीच का अगर मध्य बिंदु मानेंगे तो मध्य बिंदु तो यही बनेगा O, ठीक है। अब यहां से एक बात और समझना बच्चों, अब जब इसको अपन बांट देंगे भैया, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब यहां से यहां अब L हो जाएगा, और यहां से भैया इधर भी यहां से यहां L हो जाएगा। होगा? बताइएगा, होगा ना भैया, क्योंकि पूरी दूरी 2l है। अगर इसको हम बीच से डिवाइड कर देंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे, तो आधी दूरी l, इधर की दूरी भी l।
बस यही समझना है बच्चों, बाकी डेरिवेशन आप चुटकियों में बनाओगे। ठीक है, तो ये एल एल हो जाएगा। तो कह रहा है कि ओ से, भैया ये जो दूरी है यहां से ओ, तो ओ से बोल रहा है बच्चों कि ओ से आर दूरी पर, है ना, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है इसके अक्ष में। तो भैया ओ से आर दूरी पर, मतलब आर दूरी पर यहीं पर, भैया यहां पर कोई बिंदु क्या ले लेते हैं बच्चों, हम कोई बिंदु पी ले लेते हैं इसके अक्ष में। ठीक है, इसके अक्ष में भैया एक बिंदु हमने ले लिया। ठीक है, यहां से, तो यहां पे भैया इसके अक्ष में ये डैश डैश करके ये आर दूरी पर है। ठीक है ना, आर दूरी पर है, बाकी तो यहां पे ये इसके बीच की दूरी थी। एकदम चीजें क्लियर हो गई ना। अब बस समझने वाली बात यह है बच्चों, आप लोग जरा बताइएगा कि अगर हम बोल देंगे भैया कि माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी होगी, तो जरा बताओ रसगुल्लू, टोटल डिस्टेंस आर है, समझिएगा। अब उसके बाद अगर यहां पर देखें तो यहां पर कोई बिंदु हमने ओ ले लिया है और यहां से यहां एल है, तो भैया यहां से अगर हम यहां तक की दूरी हमको कह रहा है, ठीक है, मतलब अगर यहां से देखें भैया पूरा का पूरा माइनस क्यू से, तो डैश डैश करके इसको भी बढ़ाएंगे तो यहां तक की तो एल है, बाकी इधर अगर देखें तो भैया आर है। तो बच्चों यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आर प्लस एल हो जाएगा। बस यही समझना है बच्चों। अब उसके बाद प्लस क्यू से अगर दूरी बोलेंगे तो भैया देखिएगा, टोटल दूरी प्लस क्यू से कह रहा है, तो यहां से यहां दूरी कितनी होगी, तो भैया पूरी अगर आर है, इसी बीच की इतनी एल है, मतलब यहां से देखिए इतना एल है, तो बाकी ये वाली जो दूरी है वो आर माइनस एल हो जाएगी, है ना। बस यही समझना है बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। नहीं समझ में आ रहा पहले समझिए भैया, टोटल दूरी अगर हम 10 मीटर मान लेते हैं या 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अगर भैया यहां से डैश डैश करके इतना 2 दे दिया, अगर टोटल बोले तो भैया आप 10 + 2 करोगे, वही चीज तो है, यहां से वो कर रहा है आर में एल जोड़ दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि यहां पर इसको भूल जाते हैं, अब भैया मान लेते हैं कि इतना 2 सेंटीमीटर है, अब ये वाली दूरी कितनी बीच वाली, तो भैया आप पूरी में यानी 10 में से 2 घटाओगे, तो वही चीज तो यहां पे किया जा रहा है। चलिए अब समझ में आ गया, आगे अब लिखते हैं भैया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि प्लस क्यू से पी की दूरी, तो लिखेंगे प्लस क्यू से पी की दूरी, क्यू आवेश से पी की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, टोटल बच्चों आर है यहां तक की एल है, तो यहां बीच वाली पूछ रहा है, जब आर में से एल घटाएंगे तब ये दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से भैया अब हम माइनस क्यू से पी यहां तक की दूरी निकालेंगे, इतना तो एल है, अगर हम डैश डैश करेंगे यहां तक की भैया एल होगा, तो अब आर में एल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू से पी की दूरी, तो ये दूरी कितना हो जाएगा भैया आर प्लस एल। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये हमने दूरी निकाल लिया। अब दूरी निकालने के बाद अब आपको करना क्या है भैया, अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E1 का मान। ठीक है, आप E1 का मान यानी इस आवेश के कारण निकालोगे एक बार, मतलब दूसरे वाले, तो E1 बराबर 1/, भैया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इसलिए रखेंगे क्योंकि माध्यम का परावर्तनांक के है। ठीक है, इंटू भैया फार्मूला होता है क्यू अपान आर स्क्वायर, तो आर क्या है भैया प्लस क्यू से भी भाई प्लस, ये क्यू आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं पहले के कारण, तो ये आर माइनस एल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से भैया माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, E2 हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के भैया, और ये आवेश क्यों ही रहेगा क्यों अपान, अब आर का भैया मान यहाँ है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, बोले तो समीकरण 2 हो गया। अब हम निकालेंगे इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, तो चलिए आगे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि बिंदु P पर, अब लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता,
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे भैया। तो परिणामी तीव्रता के लिए E बराबर निकालेंगे भैया E1 माइनस E2, ठीक है ना। E1 माइनस E2 वैल्यू पूरा पुट कर देते हैं भैया कि E बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू के हो जाएगा, फिर भैया Q अपान R माइनस एल का स्क्वायर, है ना। समीकरण एक यही था, देख लेते हैं। समीकरण एक यही था भैया, यानी E1 का मान यही था, E2 का मान पूरा वही है भैया, यहाँ R प्लस एल हो गया बच्चों। तो यहाँ पे ये चीज हो गया भैया, देखिए ये रख दिया, माइनस का 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू के हो गया भैया Q अपान ये R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। अब दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं, अगर हैं तो कॉमन कर लेते हैं भैया, बाहर निकालते हैं। 1 अपान, देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इधर भी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो भैया हो जाएगा Q अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया भैया, ये परावैद्युतांक है बच्चों। अब बचा क्या, यहां बच गया 1 अपान ये R माइनस एल का स्क्वायर, भैया ये माइनस है और ये 1 अपान भैया इधर बच गया R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया। देखिए अब बस आपको भिन्न वाला जोड़ घटाना जो आपने पढ़ा है ना, वहीं पर वही सब अप्लाई करते चलिए। देखिए भैया अब करेंगे क्या, इसको तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के रख देते हैं, और यहां पर भैया देखिए क्रॉस हम गुणा करा देते हैं, इसका गुणा यहां पे हो जाएगा, तो ये R प्लस एल का स्क्वायर, ये भैया माइनस है, ये इधर जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। नीचे भैया देखिए अब एक आपने सर्वसमीका पढ़ा है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो भैया यहां पर देखिए जरा, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, लेकिन अगर जब वर्ग हो जाए तो भैया हम इसका भी वर्ग कर सकते हैं, तब जाकर कुछ ये ऐसा बनेगा, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, ठीक, मतलब यहां पे जो था स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इतना। क्योंकि भैया इसका तो a माइनस बी ए प्लस बी इतने का होता है, अब इसका भी स्क्वायर है, तो भैया यहां पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये सर्व समीका है, याद रखना। अब उसके बाद आगे चलिए समझते हैं भैया, आगे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे E बराबर ये तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तो होता है a स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी l का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2r इंटू एल माइनस का, अब देखिए इधर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो a स्क्वायर यानी r स्क्वायर, ठीक है। अब इस देखिए पहले एक बार इसे लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी 2rl, इतना हो गया, ठीक है भैया। नीचे अभी हमने बताया ना पूरा वही सेम उतार देते हैं, कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर है। अब देखिए एक लाइन थोड़ा और बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि हम तोड़ तोड़ कर चीजों को बता रहे हैं भैया, माइनस का अंदर गुणा कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा E बराबर ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया भैया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2rl, है ना, इतना। और नीचे भैया आपका वही चीज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए कुछ चीजें कटने वाली अगर है तो काट देते हैं, बिल्कुल कटेंगी। देखिए भैया यहां पे आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा E बराबर ये तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हुआ। अब उसके बाद भैया यहां पर क्या बच गया बच्चों, यहां पे 2rl प्लस 2rl यानी 4r इंटू एल अपान भैया ये आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए इसको भी थोड़ा और तोड़कर हम लिख सकते हैं, अब इसको लिखेंगे E बराबर देखिए ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख देते हैं, यहां पे भैया इसको ऐसे कर सकते हैं 2ql, देखिए 2 यहां से ले लिया, Q है L ले लिया,
अब उसके बाद भैया 2 और बचा 2 इंटू आर, ये बच गया, क्योंकि गुणा कराएंगे, देखिए जरा 2 दूना 4, फिर उसके बाद क्यू एल इंटू आर, तो क्यू एल इंटू आर वही चीज है। ऐसा इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि 2QL बराबर P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आपने पढ़ा है भैया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट, ऐसे में अगर आपको दिक्कत हो रही है समझिए, यानी 2 यहाँ पे Q इंटू 2L, 1 मिनट क्या हो रहा है, देखिए ऐसे लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये लिख दिया। अब उसके बाद देखिए क्यों, और यहां से 2L ले लिया, अब उसके बाद 2R बच गया, और नीचे भैया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर बचा है। अब समझिएगा, अब कहानी क्या है भैया, यहां पे भैया इसके बराबर तो P होता है, लेकिन अब यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि यदि जो R का मतलब L का मान है वो R की तुलना में एकदम छोटा हो जाए, जो हमने यहां पे देखा है, यदि आर एल का मान यानी जो एल है वो आर भैया इतनी बड़ी दूरी है, यानी एल आर की तुलना में एल क्या हो, नगण्य हो, यानी उसके बराबर 0 हो जाए, तब ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, तो यहां से हम थोड़ा आगे यहां पर लिख देंगे, लिखेंगे इसी के नीचे भैया, लिखेंगे कि यदि एल इज मोर लेस देन आर, यदि भैया यानी एल का मान आर की तुलना में बहुत कम हो यानी छोटा हो, तो ऐसे केसेस में भैया फिर एल के मान पे क्या रख देंगे, तो एल बराबर हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये तो गया, ये तो गया भैया, तो अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा भैया फार्मूला E बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के था, और उसके बाद भैया यहां पे क्या था, Q इंटू 2L गुणे 2R था ही, और उसके बाद अब R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों हमने बताया ना कि L का मान नगण्य हो जाए, यानी L बराबर 0 अगर रख दो, R स्क्वायर माइनस का भैया यहाँ पे 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, R का स्क्वायर हो गया भैया, तो यहां पर अब इसको लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर उसके बाद अगर देखें तो Q इंटू 2L गुणे 2R, ये है भैया नीचे क्या है R की पावर 4, अगर आप नोटिस करें भैया एक R से एक R यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बचेगा क्या, बच जाएगा E बराबर, ये हो गया भैया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया, ठीक है, और यहां पे Q इंटू 2L हो गया, और भैया ये आपका 2 है ही, अब नीचे क्या है R क्यूब, चूंकि हम जानते हैं चूंकि P बराबर होता है Q गुणे 2L, याद है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो भैया इसके स्थान पे अब हम जहां Q इंटू 2L है P रख देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, भैया हो जाएगा 2P, 2 आगे ले लेते हैं, यहां इसके स्थान पे P रख दिया, 2P/R क्यूब, यही फार्मूला हो गया। अब यहां यदि भाई हम क्या रख दें कि यदि K बराबर 1 रख दें, निर्वात अथवा वायु के लिए भैया K का मान 1 होता है, यदि K बराबर 1 रख दें बच्चों, तो ये फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R क्यूब, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भैया व्यंजक है, यही क्या हो जाता है फार्मूला है। देखिए लेंदी है और वो इसलिए क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक है, अब भाई 5 नंबर है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, देखने में लग रहा होगा थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है, वही चीजें हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा है भैया क्लास 8 में 9th में 10th में, वही चीजें हैं, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है या वो कुछ नहीं है ना। चलिए तो भैया सबसे पहले इसको बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, ठीक, जो स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है, हो गया ना, उसके बाद ये इतना कर लीजिए, ये
हो गया। देखिए जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भैया चीज़ें एकदम आसान लगेंगे। उसके बाद ये इतना कर लीजिए। हो गया ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।